क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर में बदल जाएगी ईरान इजराइल की जंग? गाजा का ज्यादातर हिस्सा समतल हो चुका है। मिडिल ईस्ट जल रहा है। लेबनान में इजरायली टैंक गरज रहे हैं। बेरूत में बम फट रहे हैं। हजारों इजरायली बेघर हो चुके हैं। अक्टूबर 2023 में शुरू हुई इजराइल हमास की जंग एक दलदल बन चुकी है, जिसमें हमास, हिजबुल्ला और ईरान के कई प्रमुख नेता और कमांडर समा गए हैं। ईरान के इस जंग में कूद जाने के बाद ये अब वॉर बनता नजर आ रहा है। लेबनान से हिजबुल्ला, यमन से हूती लड़ाके ईरान के समर्थन में हैं। सीरियाई सेना भी ईरान के समर्थन में है। दूसरी तरफ इजराइल की बात करें तो पश्चिमी देश अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के साथ अरब देश जॉर्डन, सऊदी अरब और यूएई इजराइल के साथ है। इजराइल ईरान से जंग लड़ रहा है। हिजबुल्ला ईरान की मदद कर रहा है। अमेरिका इजराइल का सपोर्ट कर रहा है तो रूस यूक्रेन से जंग लड़ रहा है। वहीं नॉर्थ कोरिया रूस की मदद कर रहा है। दुनिया में अलग अलग देश अलग अलग भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन हर कोने में जंग होती नजर आ रही है। बता दें कि सीरिया में इजरायली पीएम आवास पर यूवी ड्रोन अटैक लॉन्च किया गया था, जिसमें हिजबुल्ला ने 3 ड्रोन लॉन्च किए थे। इजराइल की सेना के मुताबिक इन ड्रोन में से 2 को मार गिराया था, जबकि एक ने प्रधानमंत्री नेतन्याहू आवास के पास ही बिल्डिंग को निशाना बनाया। ये ड्रोन जियाद 107 मॉडल का था, जो कि अपनी ऊंचाई में होने की वजह से किसी के रडार में नहीं आ पाता है। ड्रोन के हमले से पहले इजराइल के किसी भी इलाके में चेतावनी के सायरन नहीं बजे थे। नेतन्याहू के आवास पर हुए अटैक के बाद नेतन्याहू का गुस्सा 7वें आसमान पर है। इजरायली पीएम ने कहा कि मुझे और मेरी पत्नी को मारने की कोशिश करना हिजबुल्ला की सबसे बड़ी गलती थी और अब उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस अटैक के बाद ये जंग किसी भी कीमत पर नहीं रुकेगी। पीएम ने आगे कहा कि इजराइल के नागरिकों को नुकसान पहुंचाने वालों को भारी कीमत चुकानी होगी। हम आतंकियों और उन्हें भेजने वालों को खत्म करने का काम जारी रखेंगे। अपने लोगों को सुरक्षित घर वापस लाएंगे और सुरक्षा की असलियत को बदल कर रख देंगे। नेतन्याहू ने हिजबुल्ला की इस अटैक को सबसे बड़ी भूल बताया और अब इस संगठन को खत्म करने की बात कही है। ईरान और इजराइल के तनाव ने मिडिल ईस्ट में शांति को खतरे में डाल दिया है। उधर नॉर्थ कोरिया लगातार अपनी मिसाइलों की ताकत बढ़ा रहा है, क्योंकि उसे चीन और रूस का समर्थन हासिल है, तो वो मिसाइलों के परीक्षण भी कर रहा है। उत्तर कोरिया यूक्रेन को हराने के लिए रूस का साथ दे रहा है। हाल ही में रूस की मदद के लिए नॉर्थ कोरिया ने 12,000 सैनिक रूस भेजे हैं। अक्सर तानाशाह किम जोंग उन अमेरिका तक जाने वाली मिसाइलों की धमकी देते भी नजर आते हैं।